किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ऐसा बहुत बार हमने सुना है। शाहरुख खान सर का बहुत फेमस डायलॉग है। लेकिन आरसीबी फैंस इस चीज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं और इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बिकॉज हम बतौर आरसीबी फैंस इतना चाहते हैं वो आईपीएल ट्रॉफी जीतना, लेकिन वो मिलती नहीं है। और यहाँ पे वो डायलॉग याद आ जाता है। और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन फॉर आरसीबी फैंस वुड बी कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे दूर ले जाने की साजिश की है। हर बार इतनी ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि यार एक ट्रॉफी आ जाए, विराट कोहली के हाथ में सज जाए। और विराट कोहली जिनके पास वर्ल्ड कप है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, बस एक आईपीएल ट्रॉफी नहीं है बतौर प्लेयर, वो मिल जाए तो मतलब शायद सारा लाइफ का सर्कल पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर वो वाली बात भी आती है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात बोल देते हैं कि एक प्लेयर है जिसके पास आईपीएल ट्रॉफीज भी है, वर्ल्ड कप भी है, सारी आईसीसी ट्रॉफीज भी हैं। हर कोई भी थला फॉर अ रीजन नहीं होता, राइट? चलो कोई बात नहीं। आरसीबी फैंस इस साल शायद से उम्मीद जगी है और ज्यादा, क्योंकि जिस तरह का आईपीएल ऑक्शन रहा है, शॉक्स सरप्राइजेस से भरी रहती है आरसीबी की कहानी, और इस बार भी वैसा कुछ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे और क्या हो सकती है प्रोबेबल 11 जो आपको शायद इस साल आईपीएल ट्रॉफी तक ले जाए। शायद, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी बैलेंस टीम लग रही है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के और कुछ जो 2-3 साल के रही है स्क्वाड उसके हिसाब से। दिनेश कार्तिक हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग की विच प्लेयर दे रियली वांट एंड किस प्लेयर के साथ क्या कहानी बन सकती है, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और दिनेश कार्तिक ने काफी सही चीज की है ऑक्शन टेबल पे, जो कि मेरे को लग रहा है काफी हद तक आरसीबी के फेवर में गई है काफी सारी चीजें, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे। बट ओवरऑल स्क्वाड कैसा लग रहा है? काफी हद तक अच्छा है। बहुत सारे ऑलराउंडर्स लिए हैं, बहुत सारा अच्छा जो ओवरसीज टैलेंट है वो भी है, प्लस इंडियन टैलेंट भी काफी सारा अच्छा आया है इस बार आरसीबी के स्क्वाड में। एंड ओपनर्स हमें पता है कि कौन हो सकते हैं। विराट कोहली, फिल सॉल्ट फॉर श्योर हो सकते हैं और होने वाले हैं वही ऑफ कोर्स। और कौन होगा? क्योंकि फिल सॉल्ट ने जो अपना नाम बनाया लास्ट ईयर के आईपीएल से और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में, दैट हैज बीन कमेंडेबल। उसके साथ साथ अब ओवरऑल अगर हम टीम की बात करें डायनामिक्स की, तो क्या लग रहा है कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं बहुत एक्साइटिंग हो सकते हैं? मेरे को लगता है कि जेकोब बेथेल ऐसे प्लेयर है जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं एंड उनके बारे में बात करेंगे अलग से। बट जब आरसीबी की टीम ऑक्शन टेबल पे थी तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि डीएसबी सिराज को तो वापस ले ही लेगी आरसीबी की टीम, या फिर रिटेंशन में ले लेगी। नहीं लिया, शॉकिंग था ऑफ कोर्स। उसके बाद विल जैक्स, क्यों नहीं लिया विल जैक्स को? अब तक नहीं समझ में आ रहा किसी को, राइट? और मेरे को लग रहा है कि ये राज भी उसी के साथ चला गया। ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता। और उसके साथ साथ लेकिन विल जैक्स की मेरे को लगता है भरपाई कर दी है यहाँ पर जेकोब बेथल को लेकर। ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ बैटिंग स्टाइल है, लेकिन लेफ्टी है। पूरे बैटिंग ऑर्डर में मेरे को लगता है कि एक जेकोब बेथल होंगे जो लेफ्टी बल्लेबाज आएंगे और थोड़ा सा एक अलग वेरिएशन दे सकते हैं। अदरवाइज मेरे को जो ऐसा लगता है कि पूरी ओवरऑल जो मेन प्योर बैटिंग है जिनके ऊपर आप रिलाई करने वाले हो सारे राइटी हैं, तो वो चीज़ एक देखने वाली बात होती, जो कि काफ़ी सही रहा है जेकोब बेथल को लेना भी। तो उसके अलावा कौन कौन है बैटिंग में? रजत पाटीदार हैं, विराट कोहली हैं, देवदूत पड्डीकल है, स्वास्तिक चिकारा हैं। ये तो बैटर्स की बात होगी। उसके साथ विकेट कीपर्स में जितेश शर्मा हैं और फिल सॉल्ट है। जितेश शर्मा जिनको 11 करोड़ में लिया है। ऑफ कोर्स उनका लास्ट सीजन जो देखा जाएगा, आप बोलोगे कि यार 11 करोड़ क्या वर्थ इट है? मेरे को भी थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, बट अगेन द वैल्यू ही प्रोवाइड्स इन टर्म्स ऑफ कमिंग एज सिक्स्थ और सेवंथ नंबर बैटर और इवन फिफ्थ सिक्स मिडल ऑर्डर बैटर, तो वो चीज़ अलग है, क्योंकि वो एट विल छक्के लगा सकते हैं अपनी मतलब अपने दिन पे, या फिर मिस टाइम भी उनका छक्का चला जाता है। और चिन्ना स्वामी के मैदान पे जितेश शर्मा को अगर आप खिलाओगे तो भाई साहब अच्छे खासे तगड़े कैमियोज देखने को आपको मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिल सॉल्ट भी खेलेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो लैम लिविंगस्टन है, कृणाल पांड्या है, स्वप्निल सिंह है, टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, मनोज भांदगे जो कि कर्नाटका का बहुत तगड़ा प्लेयर है, अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्म किया है डोमेस्टिक सर्किट में, एंड देन जेकोब बेथल जिसकी हम बात कर ही रहे थे। फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं। फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है इस बार काफी अच्छी लग रही है और काफी बैलेंस लग रही है विद एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स। जॉश हेजलवुड पे काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है आरसीबी ने, काफी सही डिसीजन। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है, एक्सपीरियंस है, स्विंग है, और अगर भुवी अपने भुवी वाले मोड में रहेंगे इस सीजन में तो आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आने वाला, बिकॉज यार चैंपियन प्लेयर है, चैंपियन बॉलर है। एंड दिनेश कार्तिक ने भी अपनी वो आरसीबी की जो उनकी इनसाइडर्स वीडियोस आ रही थी उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आफ्टर जसप्रीत बुमराह ही स्टिल बिलीव्स दैट भुवनेश्वर कुमार इज द बेस्ट फास्ट बॉलर इंडिया हैज करंटली, एंड हम भी उस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं। वी वुड श्योरली एग्री विद हिम एंड वी ऑल्सो बिलीव इन भुवी भाई अपार्ट फ्रॉम जस्सी भाई। तो उसके बाद रसिक दर सलाम हैं, फिर नुवान तुषारा हैं, यश दयाल है, लुंगी अंगीडी हैं, अभिनंदन सिंह हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस्ड फास्ट बॉलिंग यूनिट है।
यश दयाल को रिटेन किया गया था। हमने देखा है कि लास्ट सीजन में उन्होंने क्या किया था, डेथ बॉलिंग हो चाहे नई गेंद हो, दोनों तरह से वो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फास्ट बॉलिंग काफी हद तक सॉर्टेड है और आपको मैं आराम से देख सकता हूँ कि 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हुए, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार एंड हमारे यश दयाल, ये 3 फास्ट बॉलर्स तो खेलने ही वाले हैं। उसके अलावा कौन कब कैसे चेंजेस होंगे वो विद टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स वो डिसाइड होगा। बट मेरे को लगता है ये 3 प्राइम प्लेयर्स रहने वाले हैं फास्ट बॉलिंग के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा। एंड उसके बाद स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में हमारे पास सूर्य शर्मा है एंड मोहित राठी आते हैं, लेग स्पिनर दोनों के दोनों। कृणाल पांड्या स्पिन कर सकते हैं, उसके साथ में स्वप्निल सिंह है वहाँ पे स्पिनर, लेकिन दोनों में से मेरे को लगता है एक ही खेलेगा बिकॉज दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाते हैं। सूर्य शर्मा वुड बी अ फर्स्ट चॉइस और सवाल यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है आ सकता है स्पिन डिपार्टमेंट पे, बिकॉज स्पिन डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है और विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि यूजी चहल जिस तरह की गेंदबाजी करते थे चिन्ना स्वामी के मैदान पे पिटाई तो होनी ही होनी है। और चिन्ना स्वामी के मैदान पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना सोचना कि आपको कितने रन पड़ रहे हैं। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हो, जब आपके 3 ओवर्स के अंदर 35-40 रन लग जाते हैं, बतौर गेंदबाज आप पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि यार आप कैसे करोगे इस चीज़ को सही, और आप अपनी इकोनॉमी या फिर अपने जो अपने रन्स दिए हैं लीग किए हैं उसको कैसे जस्टिफाई करोगे। विकेट्स के थ्रू ही जस्टिफाई कर सकते हो और विकेट लेना ही वहाँ पे सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है। बट अगेन दैट इज़ अ बैटिंग पैराडाइज, वहाँ पर बहुत छक्के लगेंगे आपको, आप छोटा ग्राउंड है तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है एंड दैट्स व्हाट यूजी चहल यूज्ड टू डू। वो विकेट लेने पे फोकस करते थे विद वेरिएशंस, विद अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स एंड स्किल सेट्स, तो वो चीज़ आपको यहाँ करनी होगी। सूर्य शर्मा एक्सपीरियंस इतने नहीं है, कृणाल पांड्या श्योरली एक्सपीरियंस है, बट क्या उतनी विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ हैं? आई डोंट थिंक सो। मोहित राठी अगेन एक्सपीरियंस नहीं है, इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, 1 या 2 मैच खेले हैं आई गेस उन्होंने अब तक, और इट्स टू सून टू से एनीथिंग अबाउट हिम एज वेल। सो श्योरली इनएक्सपीरियंस झलकता है स्पिन डिपार्टमेंट में। फास्ट बॉलिंग बहुत सही है, बैटर्स बहुत अच्छे हैं, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है जो आरसीबी की एक बहुत बड़ी परेशानी रही थी बैटिंग में कि टॉप ऑर्डर आपके पास बहुत सॉर्टेड है, चाहे वो आप पिछले टॉप ऑर्डर्स की बात करो कि डुप्लेसी हैं, विराट कोहली हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, उसके बाद नीचे कोई भी एक्सपीरियंस है ही नहीं। नीचे एकदम से धड़ 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 डोमिनो इफेक्ट आ जाता है और सब गिर जाते हैं। इस बार नहीं होगा, इस बार काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के टीम सिलेक्शंस की हैं और आपका मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अब आते हैं ओवरऑल चीज़ों पे और बात करते हैं कि कौन से प्लेयर हो सकते हैं आपके टॉप 11 में, यानी कि प्रोबेबल 11 में। प्रोबेबल 11 मेरे हिसाब से जो लगती है, सबसे पहले कप्तानी की बात मतलब करें तो फिर मेरे को क्या लग रहा है कि विराट कोहली वापस कप्तान बनने वाले हैं, क्योंकि लग रहा है, आपको भी लग रहा है ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, विराट कोहली कप्तानी वापस संभाले, टीम को एक अच्छा एक रोड मैप के साथ लेकर जाएं और फिर जीत भी जाएं। आई होप सो जीत जाए यार। तो विराट कोहली वुड बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स, ओपन करेंगे फिल सॉल्ट के साथ। उसके बाद नंबर 3 पे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार 3 नंबर पे बेस्ट हैं, क्योंकि अब तक जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी गजब की रही है, और उसके साथ साथ वो स्पिन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं जिस तरह से फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं। तो जस्ट इन केस ओपनिंग में कुछ ऊपर नीचे होता है, नए गेंदबाज आते हैं स्पिनर्स के तौर पे पावर प्ले में, तो वो रन्स बना सकते हैं वहाँ पर भी। विराट कोहली को कई बार हमने देखा स्ट्रगल करते हुए, तो वहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको स्पिन डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। एंड उसके बाद लैम लिविंगस्टन नंबर 4 पे, फिर जितेश शर्मा नंबर 5 पे, जेकब बेथल नंबर 6 पे। जेकब बेथल और टिम डेविड में से आप किसी एक को खिला सकते हो, दोनों ही ऑलराउंडर्स हैं और दोनों ही गेंद से भी प्रदर्शन आपको करके दे सकते हैं। एक बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, 1 या 2 ओवर आप डलवा सकते हो उनसे। जेकब बेथल लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन देते हैं, टिम डेविड थोड़ा सा राइट आर्म मीडियम का ऑप्शन देते हैं आपको। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है जेकब बेथल वुड बी द फर्स्ट चॉइस, बिकॉज एक तो लेफ्टी बैट्समैन है वो और काफी तगड़े प्लेयर है, मतलब 57 की एवरेज है उनकी अभी T20 इंटरनेशनल्स में। 7 ही मैच खेलना, श्योरली सैंपल साइज छोटा है बट इफेक्टिव है। बिग बैश लीग में भी अच्छे स्कोर किए हैं कुछ, और उसके साथ साथ टेस्ट मैचेस भी अच्छा खेला है, 3 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे तो 50 की एवरेज वहाँ पर भी थी उनकी। तो श्योरली काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं। और अगर मैं आपको उनके स्ट्राइक रेट की बात करूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में 167 का स्ट्राइक रेट है एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी क्रिकेटिंग फैमिली, क्रिकेट लविंग फैमिली। उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर भी खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी खेला है। एंड देन ब्रायन लारा ने उनकी काफ़ी तारीफ की है एंड ब्रायन लारा हैज़ वर्कड विद हिम। तो श्योरली उनके जब आप बैटिंग देखोगे, वीडियोज़ देखोगे जाकर, तो वो दिखता है। टेक्निकली ही इज़ वेरी साउंड, ही हैज़ गॉट एरे ऑफ शॉट्स, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह वो मार सकते हैं, और मतलब 6 हिटिंग एबिलिटी बहुत कमाल की है। और चिन्ना स्वामी में अगर आप खेल रहे हो 7 मैचेस तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उनको देखने में। तो जेकब बेथल वुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर मी। फिर कृणाल पांड्या, सूर्य शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड एंड यश दयाल। तो ये थी मेरी 11 प्रोबेबल 11।
उसके बाद आप ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो कि कौन से प्लेयर को खिलाना है, कौन से को नहीं खिलाना है, प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ इन रिगार्ड टू इम्पैक्ट प्लेयर। बट ओवरऑल मेरे को लगता है ये 11 बहुत सही लग रही है। बस स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है। सूर्य शर्मा अगर बहुत अच्छी फॉर्म में रहते हैं और विराट कोहली उनको सही गाइड कर पाएंगे तो बहुत बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं सूर्य शर्मा भी। अब देखना होगा कि क्या कौन खेल सकता है, कैसे खेलेंगे भाई। इस बार प्लीज जितवा देना विराट भाई, इस बार आरसीबी को ट्रॉफी मिल जाएगी तो मेरे को लगता है कोई भी ऐसा फैन नहीं होगा जो कि निराश होगा, चाहे वो सीएसके का हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस का हो, किसी भी टीम का हो। बिकॉज एवरीवन वांट्स एज अ क्रिकेट फैन कि आरसीबी एक बार तो अब ट्रॉफी जीत जाए। इतना तगड़ा फैन बेस, इतनी बार क्लोज आते हो, 9 बार प्लेऑफ्स में पहुंचे हो, लेकिन फिर भी आरसीबी जब नहीं पहुंचती है ना फाइनल्स तक, या फिर नहीं जीत पाती है वो ट्रॉफी, तो थोड़ा सा दुख तो होता है। और विराट कोहली के लिए भी, मतलब विराट कोहली का फैन बेस इतना तगड़ा है, सबको पता है कि विराट कोहली ने क्या क्या किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट के लिए, इवन आईपीएल के लिए कितना बड़ा नाम है वो। लेकिन उनके सामने आईपीएल ट्रॉफी ना होना उनके नाम के आगे थोड़ा सा खलता जरूर है। तो वी वुड रियली लव कि आरसीबी इस बार जीत जाए, एंड ये टीम श्योरली केपेबल लगती है। बैटिंग बहुत सॉलिड है, मिडिल ऑर्डर भी देखो आप तो बहुत सॉलिड है इस बार, जो कि दिक्कत थी तो उन्होंने इस बार उस चीज़ को रेक्टिफाई किया है, उन गलतियों को आरसीबी की मैनेजमेंट ने। आई थिंक कि ये टीम शायद से जीत सकती है, एंड देखना होगा। मेरी तो ये 11 है। आई नो बहुत सारे सवाल होंगे देवदूत पाटिकल को कि आप इंक्लूड करना चाहोगे, एक लेफ्टी बैट्समैन और लेके आना चाहोगे शायद से, बट आई थिंक फॉर मी दिस इज द बेस्ट। अपनी प्रोबेबल 11 आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वी कैन डिस्कस ओवर देयर एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर एज वेल। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जरा सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज यार हम तो आते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और बातों से बढ़िया क्या है यार, करते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। थैंक यू।